क्या हाल है हसलर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रणवीर थिस साइड, आपका बिजनेस गुरु। मैं यहाँ हूँ आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए। अपना बॉस बनना चाहते हो? अपने सपने को अपना करियर बनाना चाहते हो? नौकरी से तंग आ गए हो? रोज सुबह उठकर ऑफिस जाना एक बोझ लगता है? तो ड्रॉप शिपिंग है आपका आंसर है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको अपनी टर्म्स पर काम करने का मौका देता है। लेकिन सही ड्रॉप शिपिंग मॉडल चूज करना जिम का सही इक्विपमेंट चूज करने जैसा है। मेक और ब्रेक। जैसे जिम में गलत इक्विपमेंट यूज करने से इंजरी हो सकती है, वैसे ही गलत ड्रॉप शिपिंग मॉडल चूज करने से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। गलत चूज किया तो टाइम वेस्ट, आपका पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकते हैं। सही चूज किया तो हेलो गेन्स, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करोगे। ड्रॉप शिपिंग काफी ट्रेंडिंग है दोस्तों। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। बिना इन्वेंट्री की ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करो। आपको बस अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और ऑर्डर्स लेने हैं। एएपी बेचो, सप्लायर शिप करें, सिंपल राइट। ये प्रोसेस इतना इजी है कि आप घर बैठे अपना बिजनेस चला सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, सारे ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स एक जैसे नहीं होते। हर मॉडल के अपने प्रोस और कॉन्स होते हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ बेस्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल फॉर 2025 एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लिए बेस्ट मॉडल चूज कर सकते हैं। बिलीव मी, ये वो नॉलेज बॉम्ब है जिससे आपका बिजनेस एक्सप्लोड होगा। आपको बस मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। गेट रेडी टू लेवल अप। आपका सक्सेस सिर्फ एक डिसीजन डोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद है वो जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स? हाँ, वो तो 2023 की बात है। फ्यूचर है नीचे ड्रॉप शिपिंग 2.0 का। थिंक लेजर फोकस ब्रो। सब कुछ बेचने की बजाय एक स्पेसिफिक नीचे चूज करो। फिटनेस का शौक है? जिम एंथुसियास्ट को टारगेट करो। गेमिंग पसंद है? गेमर्स की कम्युनिटी बनाओ। समझे? नीचे ड्रॉप शिपिंग 2.0 का मतलब है अपने एरिया के किंग या क्वीन बनना। एएपी एक्सपर्ट बनो। यूएसए स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए गो टू सोर्स। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉयल्टी आती है और फाइनली ज्यादा सेल्स। याद रखो, लोग उनसे खरीदते हैं जिनसे वो कनेक्ट करते हैं। तो अपनी ट्राइब ढूंढो और उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ओके रणवीर, साउंड्स गुड, बट व्हाई नीचे ड्रॉप शिपिंग 2.0 क्वेश्चन मार्क? क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सच में इतना इम्पैक्टफुल है? चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के डिजिटल एरा में कंपटीशन हर जगह है। हर कोई ऑनलाइन स्टोर खोल रहा है और हर प्रोडक्ट के लिए हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? यही है नीचे ड्रॉप शिपिंग 2.0 का मैजिक। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है जो आपको एक यूनिक पोजीशन में लाती है। सुनो भाई, बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट है लेस कंपटीशन। जब आप एक स्पेसिफिक नीचे को टारगेट करते हो तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको हजारों दूसरे स्टोर्स से लादने की जरूरत नहीं पड़ी। एपी अपनी अलग लीग में हो जहां आपका प्रोडक्ट और ब्रांड यूनिक है। लेस कंपटीशन, हजारों दूसरे स्टोर से लादना भूल जाओ। एएपी अलग लीग में हो, आपका प्रोडक्ट और ब्रांड यूनिक है और ये आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है। इसे आप अपने कस्टमर्स के दिमाग में इजीली स्टिक कर सकते हो। टारगेटेड मार्केटिंग पेज वेस्ट करना बैंड करो, ऐसे एड्स पे जो कन्वर्ट नहीं करते। आपको पता है आपका कस्टमर कौन है और कहाँ मिलेगा। इसे आप अपने मार्केटिंग बजट को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। एएपी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हो जो आपके प्रोडक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। यह आपके कन्वर्जन रेट्स को बूस्ट करता है और आपको बेटर आरओआई देता है। हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग। जब आप एक निche प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उसके लिए हायर प्राइस डिमांड कर सकते हो। कस्टमर्स जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं वो क्वालिटी और यूनिकनेस के लिए ज्यादा पे करने को तैयार होते हैं। इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जेट हैं। स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप्स। एएपी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, कोई रैंडम सेलर नहीं। जब आप एक नीचे मार्केट को टारगेट करते हो तो आप अपने कस्टमर्स के साथ डीपर कनेक्शंस बिल्ड करते हो। एएपी उनके नीड्स और प्रेफरेंसेस को बेटर अंडरस्टैंड करते हो और इसे आप उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हो। यह लॉयल्टी बिल्ड करता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करता है। देखिए ये बेनिफिट्स, यही है नीचे ड्रॉप शिपिंग 2.0 की पावर। ये आपको एक यूनिक पोजीशन में लाता है जहां आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है,
ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती है। यह सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड बनाने के बारे में है जो लोगों के दिल में जगह बनाए। एएपी अपने ब्रांड को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हो जो कस्टमर्स के साथ रेसोनेट करती है। ये आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करता है और आपके ब्रांड को मेमोरेबल बनाता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल बताओ। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आया और हम अपने कंटेंट को और बेटर बना सकते हैं। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स की इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। आपका सपोर्ट और एंगेजमेंट हमें मोटिवेट करता है और हम सब मिलकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को एम्बार्क करते हैं। तो चलिए मिलकर इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और नए हाइट्स को अचीव करते हैं। रेडी हो नीचे ड्रॉपशिपिंग 2.0 की अपनी रियलिटी बनाने के लिए? लेट्स डू दिस। 1. अपना पैशन ढूंढो। आपको सच में इंटरेस्ट किस चीज में है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने पैशन को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका काम और भी मजेदार और रिवॉर्डिंग बन जाता है। पैशन आपको वो ड्राइव और मोटिवेशन देता है जो आपको मुश्किल व्यक्ति में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। सोच समझ कर अपना पैशन आइडेंटिफाई करो और उसे अपने बिजनेस का फाउंडेशन बनाओ। आपका पैशन आपकी सक्सेस का फ्यूल है। जब आप अपने पैशन के साथ काम करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को भी इंस्पायर करते हैं। पैशन से आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वो यूनिकनेस ला सकते हैं जो आपको कंपटीशन से अलग बनाता है। पैशन से आप अपने ब्रांड को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे सकते हैं। 2. अपने नीचे पे रिसर्च करो। रिसर्च करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके नीचे में क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। मार्केट रिसर्च से आपको अपने टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस और नीड्स का भी पता चलेगा। ये रिसर्च आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। क्या आपके नीचे की डिमांड है? ये जानने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना होगा। डिमांड एनालिसिस से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कितने पॉपुलर हो सकते हैं। ये आपको अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली प्लान करने में मदद करेगा। गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल्स यूज करो। ये टूल्स आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं जो आपके नीचे की पॉपुलैरिटी और सर्च वॉल्यूम को ट्रैक करने में मदद करते हैं। एपी इन टूल्स का यूज करके अपने नीचे के कीवर्ड्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके एसईओ और मार्केटिंग एफर्ट्स को एनहांस करेंगे। और अपने कंपटीशन को एनालाइज करो। कंपटीशन एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं। यह आपको अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। 3. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ढूंढो। रिलायबल सप्लायर्स के साथ पार्टनर करो। सप्लायर्स का सिलेक्शन करते वैकुटी उनकी रिलायबिलिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी को जरूर चेक करें। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखेंगे और आपके ब्रांड की रेपुटेशन को एनहांस करेंगे। सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी जरूरी है ताकि आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी और टाइमली डिलीवरीज मिल सकें जो अमेजिंग प्रोडक्ट्स और फास्ट शिपिंग ऑफर करते हैं। फास्ट शिपिंग से आपके कस्टमर्स को क्विक डिलीवरीज मिलेंगी जो उनकी सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को बढ़ाता है। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आप ही अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। 4. एक जबरदस्त ऑनलाइन स्टोर बनाओ। यूज विजुअली अपीलिंग बनाओ, यूजर फ्रेंडली और कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड। आपका ऑनलाइन स्टोर आपके ब्रांड का फेस है, इसलिए उसका डिजाइन और फंक्शनैलिटी टॉप नॉच होने चाहिए। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से आपके कस्टमर्स को सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपके कन्वर्जन रेट्स को इम्प्रूव करेगा। और कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से आप ही अपने स्टोर की लोडिंग स्पीड, नेविगेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जैसे ए/बी टेस्टिंग, क्लियर कॉल टू एक्शंस और एंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का यूज करके आप ही अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। 5. मार्केटिंग करो एके प्रो की तरह। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस का यूज करो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का यूज करके आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग से आप वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करके अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से आप अपने ब्रांड को ट्रस्टेड वॉइसेस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं जो आपके ब्रांड क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगा।
अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को समझना और उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को टेलर करना बहुत ज़रूरी है। एंगेजिंग कंटेंट और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग से आप अपने ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। याद रखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है। कंसिस्टेंट रहो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम करो। बिजनेस ग्रोथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए पेशेंस और परसिवियरेंस से काम लें। चेंजेस के साथ अडेप्ट करो। मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की चेंजेस के साथ अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी से आप अपने बिजनेस को डायनामिक मार्केट कंडीशंस में भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। और सीखना कभी मत छोड़ो। कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट से आप अपने बिजनेस को इनोवेट और ग्रो कर सकते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपडेटेड रहना आपको कंपेटिटिव एज देगा। सो स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।